इस सेवा के मकसद से ही ढाबा खोला गया है। इसका नाम माँ वैष्णो भोजन मंदिर के रूप में दिया गया और सेवा ही हमारा मकसद है। और मेरा विचार ये था कि कम से कम रेट में जो गरीब लोग हैं उनको भी एक रेस्टोरेंट का खाना खिलाया जाए, रेस्टोरेंट का एहसास दिलाया जाए। इतनी महंगाई, प्याज महंगा, टमाटर महंगा, 40 रुपये, क्या लोगों को खिलाते होगे, क्या अपने बच्चों के लिए रखते होगे? नहीं जी, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है, बस सेवा ही मकसद है। उस सेवा से जो भी प्राप्त होता है, मेन चीज़ जी खाना मकसद है। खाना चल रहा है और तो मकसद तो बेकार की बातें हैं, मेन चीज़ मकसद खाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूँ आपके साथ कुलवंत सिंह। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, आपको लिखा दिख रहा होगा माँ वैष्णो भोजन मंदिर, सेवा ही मकसद है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। कई बार इस ढाबे की हमने सुना, इस ढाबे के बारे में बात सुनी कि यहाँ पर 40 रुपये 30 रुपये में भर पेट जो खाना है वो मिलता है। तो आज इस रोड से गुजर रहे थे तो सोचा खाना भी खा लेंगे। और एक बार क्योंकि ढाबा जो है, एक चीज़ अच्छी मेरे को ये लगी कि श्री माँ जो जैसा टैग माँ वैष्णो भोजन मंदिर भी है, भोजन भी है, दोनों चीज़ें हैं। 40 रुपये में भरपेट खाना भी खिलाते हैं। तो सोचा खाना भी खा लेते हैं और इन लोगों से मिल भी लेते हैं। पानीपत जैसे बड़े शहर में 40 रुपये में भरपेट खाना, ये कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि बजट नहीं होता लोगों का महंगे रेस्टोरेंट में और महंगे जो ढाबे उनमें खाना खाने का। और आपकी बजट यानी कि 40 रुपये में सिर्फ भरपेट खाना यहाँ दिया जा रहा है। तो इनसे भी बातचीत भी करेंगे और आपको यहाँ के अंदर की सुनवाई मिलेंगी। ये 3 टप्पर जो आप देख रहे हैं, 3 टप्पर, शुरुआत से 3 टप्पर आपको दिखेंगे, लेकिन जब आप अंदर एंट्री करेंगे तो आपको एक कई कुर्सियाँ नज़र आएंगी यहाँ पर रखी हुई और लोग खाना खाते नज़र आएंगे। तो ये जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिसेप्शन, ये इनकी रिसेप्शन बनी हुई है। और यहाँ पर ये बिल काउंटर बना हुआ है, यहीं से ही अपना जो है पैसा वैसा हिसाब किताब करते हैं। तो ये सज्जन मेरे सामने बैठे हैं, अतुल मिश्रा इनका नाम है, इन्हीं से भी बातचीत करते हैं। इंडस्ट्री एरिया पानीपत है और यहाँ पर गरीब तबके के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन गरीबों का ढाबा। और अमीरों की बात की जाए तो अमीर लोग भी जो है कार से यहाँ पर आते हैं और खाना जो है यहाँ से लेके जाते हैं। खाना स्वादिष्ट है और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले आपको अंदर अतुल जी एक बार आए, एक बार आपका ढाबा जो है, यूनिक सा ढाबा आपने बना रखा है पानीपत में, तो इस ढाबे के बारे में सुना भी था और देख भी लेते हैं। पहले आपको ये ढाबे की तस्वीरें अंदर से दिखा दें इस समय, क्योंकि समय जो हो चुका है अभी कम ज़्यादा हो गया है, खाना खा के लोग जा चुके हैं, हम लोग लेट पहुँचे। सबसे पहले एंट्री करेंगे तो आपको एक माँ का मंदिर दिखेगा। यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना करने आजकल जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्र में पूजा अर्चना होती है और सामने बैठ के लोग खाना भी खा रहे हैं और माँ के दर्शन भी कर रहे हैं। और एक चीज़ और अच्छी लगी मेरे को, यहाँ पर स्लोगन जो है बहुत बढ़िया इन्होंने लगा रखे हैं। आमतौर पर महंगे होटलों में, महंगे ढाबों पर स्लोगन दूसरे तरीके के होते हैं, उनमें बड़े बड़े जो हैं फ्रेम लगाए होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, कहीं पर लिखा है कृपया मुस्कुराते रहिए आप CCTV कैमरे की निगरानी में हैं, और कहीं पर सुविचार लिखे हुए हैं और संतों की वाणी लिखी हुई है, ताकि लोग जब तक खाना उनके सामने नहीं आता तब तक ये प्रवचन जो है वो पढ़ें और उनके दिमाग में कुछ अच्छी बात हो। इसी को लेकर ये स्लोगन लगा रखे हैं। मिश्रा जी, पहले तो बताइए, आपने ऐसे शहर में एक होटल खोल रखा है, ढाबा छोटा सा। ठीक है जी, मैं वॉइस ऑफ पानीपत को भी धन्यवाद देता हूँ जो आप यहाँ पे आके हमारे छोटे से ढाबा का जो आपने दर्शन किया। और बाकी जी, अपना जो है इस सेवा के मकसद से ही ढाबा खोला गया है। इसका नाम माँ वैष्णो भोजन मंदिर के रूप में दिया गया और सेवा ही हमारा मकसद है। और मेरा विचार ये था कि कम से कम रेट में जो गरीब लोग हैं उनको भी एक रेस्टोरेंट का खाना खिलाया जाए, रेस्टोरेंट का एहसास दिलाया जाए। इसीलिए ये ढाबे का निर्माण किया था मैंने। और यहाँ पे जी ऐसा ही है, कम से कम रेट में लोग रेस्टोरेंट जैसे बैठ के यहाँ पे खाना खा सकते हैं। लेकिन इतनी महंगाई, प्याज महंगा, टमाटर महंगा, 40 रुपये, क्या लोगों को खिलाते होगे, क्या अपने बच्चों के लिए रखते होगे? नहीं जी, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है, बस सेवा ही मकसद है।
उस सेवा से जो भी प्राप्त होता है, मेन चीज़ जी खाना मकसद है। खाना चल रहा है और तो मकसद तो बेकार की बातें हैं। मेन चीज़ मकसद खाना है, खाना खिलाना मकसद है और खाना मकसद है। दोनों काम बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहे हैं माता की कृपा से। माता की कृपा से यहाँ सारा कुछ पूरा हो रहा है जी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नाम में ही आपने लिखा हुआ है कि भोजनालय जो है वैष्णो माँ के नाम पे रख दिया। हाँ जी। अच्छा, ये स्लोगन जो लगा रखे हैं, मैं पढ़ रहा था ये स्लोगन बड़े अच्छे से, ये किस लिए लगा रखे हैं? जी, मैं इन विचारों पे चलता हूँ, इन विचारों का अनुभव है जी ये इन बातों पे चलते हुए जो अनुभव लिया है, तो शायद ही पूरा जीवन दर्शाते हैं। अगर इन विचारों पे चलो तो शायद ही आपको किसी दूसरे ज्ञान की ज़रूरत ना पड़े, ना ही आपको मतलब इधर उधर भटकने की ज़रूरत। पूरा जीवन है, अगर इन पे आप चलते हैं, इस अनुभव को आप प्राप्त करते हैं, तो सारा जीवन बहुत ही शांति में कटेगा। और यहाँ पे आने के बाद आप खाना भी खाते हो, खाना खाने के बाद आप यहाँ पे आत्मिक संतोष भी प्राप्त करते हैं। खाना भोजन तो देते ही अच्छा है, उसके बाद आप यहाँ पे बैठने के बाद एक मंदिर जैसा एहसास करते हैं जी। ये मंदिर, सामने मंदिर, आमतौर पे मंदिर नहीं होता, लोग पीछे बनाते हैं, लेकिन बिल्कुल सामने आपने मंदिर भी बना रखा है। ये थोड़ा सा समझाएं, लॉजिक समझाने की कोशिश करें। लॉजिक जी यही है, मंदिर इसलिए बनाया गया शांति की भाव से, जो भी आए बहुत ही शांति। क्यों? भोजन है जी, ये महत्वपूर्ण विषय है हमारे जीवन का। भोजन ही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसको ना कि शोर शराबा से, एक मंदिर शांति से रूम में, जैसे आप मंदिर में कहीं प्रसाद ग्रहण करने जाते हैं, गुरुद्वारे में प्रसाद, उसी तरीके से मैं भी कहता हूँ कि आप जो भी आए सेवा भाव से हम भी करते हैं। भक्तों में जिस भाव से आते हैं भगवान, उसी भाव से आप भी दर्शन दे श्रीमान। बस यही है जी हमारे। क्या यार, मतलब मज़ा आ गया आपका श्लोक सुन के। एक बार मेरे को आपकी किचन दिखाओ, क्योंकि बड़े बड़े होटलों के, बड़े बड़े रेस्टोरेंट के, बड़े बड़े ढाबों की हमने तो किचन देखी है। हाँ जी। आपकी किचन जरूर देखना चाहेंगे। ये आप इस पे नज़र मत जाइए कि ये 3 टप्पर से जो है बना हुआ है। ये जी वेटिंग एरिया है। ये अच्छा आचरण जिस व्यक्ति के पास है वह सबके करीब और सबका खास होता है। इस तरह के स्लोगन जो है देखने को मिलेंगे। किचन आपको दिखा दें, ये आमतौर पर गुरुद्वारों में या मंदिर में ऐसी मशीनें आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन मैं पहली बार छोटे से ढाबे में ये मशीन देख रहा हूँ। इस मशीन का क्या काम करते हैं जी इसमें? जी ये तवे की रोटी के लिए मशीन है जी। अच्छा। हाँ जी, इसमें तवे की रोटी बनती है और जी बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की रोटियां हैं जी ये। और इसी खातिर ये मशीन लगा रखी है ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बहुत ही अच्छी एक जैसी रोटियां मिलती हैं जी। रोटियां मतलब कई बार काम का बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मतलब मशीनों से निकालने शुरू करते हैं। हाँ जी। काम का ऐसा है जी, शाम को काम का लोड ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रीज एरिया है, लोगों के खाने जाते हैं पैक होके, किसी 100 हैं, किसी 200, तो इस वजह से इस मशीन को लाना पड़ा ताकि कोई लोड, क्यों बंदों से रोटियाँ पूरी नहीं हो रही थी जी। मैं भी देख रहा था जब एंट्री कर रहा था, तो कार में भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे सामान लेने के लिए। हाँ जी। कार वाले भी यहाँ पर आ रहे हैं आज ढाबे में जी। यहाँ सारे ही आ रहे हैं, मजदूर से लेके हाई प्रोफाइल सारे ही आ रहे हैं जी। खाना हमारा इतना अच्छा है कि शायद पानीपत में तो ऐसा ढाबा है नहीं। जो भी हमारे पास कस्टमर आता है उसी से अनुभव प्राप्त करते हैं। कस्टमर खुद ही कहते हैं कि पानीपत में ऐसा ढाबा नहीं है, इतने जेन्युइन रेट और इतना अच्छा खाना शायद और जगह तो जी लूट तंत्र मचा रखा है। हमने सिर्फ खाने और खिलाने के मकसद से ही ढाबा खोल रखा है जी। चलो अगली रसोई आपको दिखाते हैं। ये तो किचन में क्या आप लोगों ने देखा होगा, ये ऐसा एक बार ये अंदर और चलते हैं। मतलब यूनिक तरह से जो है ढाबा बना रखा है ये वाला। और ये रसोई देखिए, किचन देखिए इनकी, यहाँ पर बड़े साफ़ सुथरे तरीके से जो है खाना तैयार हो रहा है। और ये इनकी किचन वाली गैलरी है, इसे गैलरी किचन वाली कह सकते हैं। और यहाँ से ये लोग खाना बनाते हैं और यहीं से जो है सर्व करते हैं। कितनी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, शाम तक ये कुर्सियाँ, जो शाम का टाइम होता है पूरी भर जाती है। गरीब तबका, अमीर तबका सब यहाँ पर आता है। एक बात बताइए कि माँ वैष्णो के नाम से भंडारा वहाँ भी चलता है जी। एक भंडारा आपने भी चला रखा है, चलो नॉमिनल सा प्राइस है, कैसे दिमाग में आया कि यार नॉमिनल सा रेट में ये काम चलाया जाए? जी बस मैंने यहाँ पे देखा 29 सेक्टर में कोई भी अच्छा ढाबा नहीं था। जो भी है यहाँ पे रेडी पटरी लोग रोडों पे खाना खा रहे, तो ये विचार आया कि नहीं जी, किसी गरीब आदमी को भी ऐसे एहसास में खाना खिलाया जाए, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी एहसास हो कि नहीं कम पैसे में भी हमें रेस्टोरेंट जैसा एहसास हो सके। बस उस मकसद से ढाबा खोला गया है जी। चलिए एक बार इनका खाना भी टेस्ट करते हैं, क्या खाने का स्वाद है। लोग कहते हैं खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं, कार वाले भी आते हैं, बड़े घरों के लोग भी यहाँ पर आते हैं, गरीब तबका भी आता है। एक साझा मंच जिसे कह सकते हैं वो है। और खाने की तारीफ़ हमने सुनी भी है। खाना खाते हैं और उसके बाद फिर से आपसे दोबारा मिलते हैं। तो 40 रुपये में भरपेट खाना जो है आपको मिलेगा।
तो ये साफ़ सुथरा खाना जो है इस समय आप टेबल पर देख सकते हो, कितने अच्छे ढंग से खाना भी परोसा जाता है। और बड़े बड़े ढाबों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप जाओगे तो आपको ऐसी चीज़ें जो हैं कम ही देखने को मिलेगी। और क्वांटिटी और क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। ये मैंने थोड़ा थोड़ा सामान जो है इनसे खाने का मंगवाया ताकि टेस्ट करके देखें, क्योंकि इस रोड पे निकलते थे कई बार जिक्र होता था कि ढाबा यहाँ पर खुला हुआ है कोई, तो आज खाना खाने के लिए रुके तो सोचा है कि वीडियो भी साथ के साथ बना लें। तो ये वीडियो सेक्टर 29 के पास से हम आपको एड्रेस भी बताएंगे सारा, ये क्या एड्रेस है। तो थोड़ी थोड़ी क्वालिटी जो है हमने मंगवाई है, क्वांटिटी मंगाई है, तो क्वालिटी भी अच्छी है और खाने का स्वाद भी इसका अच्छा है। आमतौर पर बजट नहीं होता है किसी का कि जाए हम लोग खाना खाने के लिए, बड़े बड़े जो ढाबे हैं सोनीपत मोटल जाते हैं। इस ढाबे की खास बात यह है कि पूरा फैमिली ढाबा है और कम बजट, आपकी जेब में जितना पैसा है, आपकी जेब में मात्र 40 रुपये भी हों तो भी आप भरपेट जो है खाना खा सकते हैं। मीनू भी मेरे पास, अभी मैं मीनू भी चेक कर रहा था इसका, तो मीनू भी कोई ख़ास ज़्यादा महंगा नहीं है। और प्याज की रोटी भी मात्र 10 रुपये की, जो आपको आमतौर पर 50 रुपये की देते हैं, वो 10 रुपये की प्याज की रोटी जो है वो आपको यहाँ मिल सकती है। और भले ही देखने में आपको ढाबा लगेगा, बाहर से जब आप अंदर एंटर करेंगे तो अंदर आने पर ये जो टेस्ट है वो आपको बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी ऐसा टेस्ट है वो नहीं मिलता। तो ये खाकर बता रहा हूँ कि कैसी हमने टेस्ट किया है, अच्छी क्वालिटी है। और आप भी अगर जो फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ। ₹40 में खाना, आपको तस्वीरें दिखाई कैसा खाना था यहाँ पे। आप लोग भी आइए, थोड़ा सा मिश्रा जी एड्रेस समझाने की कोशिश करिए, आसान से लोग कैसे पहुँच जाते हैं यहाँ पर, कैसे जी आसान से ये है जी, ये 29 सेक्टर पार्ट 2 संजय चौक कहलाता है जी। और अगर आप शहर से आते हैं तो आप इसको बाईपास रोड कहते हैं जी। ये बाईपास खलोरा रोड है जी। जो भी आना चाहे सज्जन चौक पार्ट 2 29 सेक्टर। लास्ट सवाल करूँगा कि आपका खाना क्यों खाएं लोग यहाँ पे? बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ पड़े हैं, बड़े बड़े ढाबे पड़े हैं, क्यों खाएं आपका खाना? नहीं जी, खाना तो ऐसा है जी, खाने के लिए ये सेवा भाव का मकसद है जी। इसमें सेवा करनी है, जो भी आएगा उसका हमारा मकसद है सेवा करना, ठीक है। बाकी मैं यही कहता हूँ, भक्तों में जिस भाव से आते हैं भगवान, उसी रूप से आप भी दर्शन दे श्रीमान। 40 रुपये में क्या बचाते हो घर पे? 40 रुपये की शुरुआत है ना आपकी ये? जी, जी। 40 से लेकर हाईएस्ट रेट भी हाँ है, जी, highest लेकिन मिनिमम रेट 40 रुपये। मिनिमम रेट 40 रुपये। बचाते हैं 40? नहीं जी, बच जाता है लगभग 40 रुपये का भी है, कोई 50 का भी खाता है, कोई 60 का भी खाता है, कोई 70 का भी खाता है, हर प्रकार के। मतलब बड़ी बात है कि गरीब परिवारों को, गरीब उसको देख के तबके को रखा हुआ आपने रेट। हाँ जी, हाँ जी, कि ताकि हर कोई यहाँ पे आ सके, हर कोई खाना खा सके, किसी को एहसास ना हो। और सर मकसद सिर्फ पैसा ही नहीं है, हमारा मकसद है खाना खिलाना। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आता है उसके पास पैसे नहीं तो भूखा जाएगा, नहीं जी। यहाँ से भूखा कोई भी नहीं जाता है, पैसे हों बशर्ते ना हों जी। मतलब पैसा ना भी हो तब भी? हाँ जी, तब भी खिला देते हो जी, बिल्कुल बिल्कुल। 10 लोग हों, 20 लोग हों, और दिन में 10-20 लोग खा के जाते ही हैं, पर डे का काम है। और अगर कोई बच्चा है 5-7 साल, 8 साल से नीचे का बच्चा है, कोई बुजुर्ग है 70, 75, 65 साल का, उसके लिए भी भोजन जी फ्री है। मतलब माँ की पूरी कृपा है? हाँ जी, माँ की पूरी कृपा है, माँ की पूरा आशीर्वाद है जी, सारा कुछ पूरा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अतुल मिश्रा मेरे साथ थे, खाना खाया, बड़ा टेस्टी खाना था। गुजर रहे थे तो खाने का स्वाद हमने भी ले लिया। आप लोग सिर्फ एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ और देखें। बाहर से आपको ऐसा लगेगा जैसे टीन टप्पर है, ये पता नहीं क्या बैठा हुआ है, लेकिन उनके जब एंट्री करेंगे आपको अंदर एक बढ़िया मंच मिलेगा, खाने के लिए, बैठने के लिए मिलेगा। अभी तो खाली कुर्सियाँ, क्योंकि टाइम हो चुका है ज़्यादा, रात के समय यहाँ रश रहता है, दोपहर के समय यहाँ पर रश रहता है, और कारों से लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। और इस तस्वीरों को वायरल जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि हर लोग जो है यहाँ पर जो है आम आदमी यहाँ पर पहुँच सकें, जिनका बजट नहीं है वो भी खा सकें। तो सेक्टर 25 के बाईपास से आपको ये लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा था। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।